नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपना और हम स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना वीएलडी में। अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, हम लोग टेंपल जा रहे हैं घूमने। इडफू का टेंपल जो सबसे फेमस है यहाँ पे का। हम लोग अभी हैं इडफू में, ये शहर का नाम ही इडफू है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हम लोग लगभग 15 से 16 इंडियंस एक साथ मिल गए थे। कोई किसी को नहीं जाना था और हमें पता भी नहीं था कि कोई और भी जा रहा होगा, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। तो ऐसा रहता नहीं कि अगर हम कहीं बाहर कंट्री में गए हैं तो कोई इंडियंस दिख जाए तो लगता है कि कितने पहले के पहचान के हैं। तो हम सब एक साथ अपना ग्रुप बना लिए थे और एक साथ ही घूम रहे थे। यहाँ पे जो भी घूमता है ना वो बग्गी से ही घूमता है। तो बग्गी देख के तो हम बहुत खुश हो गए थे कि चलो कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हम कभी बैठे नहीं थे। तो हम सब जो भी थे ना अपने अपने बग्गी में सेटल डाउन हो गए थे और हम निकल चले थे मंदिर के लिए। ये जो आपको पीली वाली बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये यहाँ का हॉस्पिटल है, ऐसा इन्होंने बताया। क्योंकि हमको तो ये लैंग्वेज पढ़ना नहीं आ रहा था, बट इन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस बग्गी में घूमने में इतना मेरे को मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि सिटी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे थे। यहाँ पे के जो भी मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, आप ये देख सकते हो, ये लोग जो ड्रेसअप किए रहते हैं ना उसको गलेबिया बोलते हैं। ये एकदम ढीला ढाला एक पूरा कुर्ती ही रहता है। यहाँ पे ना मेल फीमेल सारे लोग इन लोग पहने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना अगर हम लोग कार में घूमते या ट्रैवलर में घूमते ना तो शायद हम लोग देख नहीं पाते। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत स्पीड में भी नहीं थे हम लोग और बहुत स्लो में भी नहीं थे। अब हम लोग पहुंच गए थे स्टैंड, मतलब यहाँ पे जो अपनी बग्गियों को खड़े करते हैं ना, वो वाला जगह हम लोग पहुंच गए थे। और इतनी सारी बग्गियाँ थी यहाँ पे ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो करके हर बग्गी के पीछे आप देख सकते हो नंबरिंग किया रहता है। इन्होंने हमें अपनी अपनी बग्गियों का नंबर बताया और बोले कि इसी नंबर के पास में आना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे हैं ना यहाँ पे बग्गी। और ना हम लोग अपने जिनके साथ आए उनको पहचानते, ना तो बग्गी को पहचान पाते। एंट्री के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना होता है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे क्यू में खड़े थे। टिकट लेने के बाद हम लोग चले टेंपल के अंदर, और एंट्री करते ही हम लोग देखे इतना बड़ा ये मंदिर है, इतना विशाल है ये वर्ल्ड फेमस है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी टेंपल फेमस है ना, उसमें से इसका भी एक नाम आता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो बाज के सिर वाले देवता है ना होरस, ये मंदिर उनको ही समर्पित है। हम लोगों ने जो गाइड हायर किया था ना, उन्होंने बताया कि जो होरस हैं देवता, उनके पिताजी को उनके चाचा जी ने धोखे से मार दिया था गद्दी के लिए। और मतलब पूरे मतलब मिस्र में पूरे जितने भी शहर में ना बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखे थे। तो इन्होंने ठाना कि वो बदला लेके रहेंगे और वापस से जो यहाँ की शांति ख़त्म हो चुकी है उसको वापस से वो स्थापित करेंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया। तो इनकी वीरता के लिए ना ये मंदिर इनको डेडिकेट किया गया। यहाँ के राइट साइड में आप जो सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हो ना, यहाँ पे शाम को लाइट शो होता है। इस लाइट शो में ये दिखाया जाता है कि होरस ने कैसे लड़ाई करके वापस से अपने राजगद्दी को जीता, या उनके चाचा जी ने कैसे धोखे से उनको हराया था, उनके पापा को, और मार डाला था। तो पूरी जो जीवनी है ना लाइट शो के जरिए यहाँ पे दिखाई जाती है। बट हम लोगों के पास टाइम नहीं था, हम लोगों को क्योंकि दूसरा टेम्पल भी जाना था, तो हम लोग ये लाइट शो देखने के लिए वेट नहीं कर पाए थे। टेम्पल एरिया के अंदर में ही ना एक छोटा सा कैफ़े जैसा बना था, जहाँ पे आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आपको जो पीना है आप वो पी सकते हो। क्योंकि टेम्पल घूमते घूमते तो डैम श्योर सब लोग थक जाते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया ही है इसका। तो अच्छा अरेंजमेंट था, आप वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। टेम्पल के अंदर ये जो बड़े बड़े आपको पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये 137 मीटर लंबे और 79 मीटर चौड़े थे। मतलब आप पास से सोच सकते हो कितना विशाल दिख रहा था। यहाँ पे ऐसा था ना, आप एंट्री गेट में जैसे ही एंटर करोगे ना, तो आजू बाजू मतलब दोनों तरफ ना बाज के सिर वाले देवता की नक्काशी करके फ़ोटो बनाई गई है। बड़े ध्यान से देखने पे वो दिखाई देती है।
अगर आप एकदम बारीकी से भी टेंपल को घूमना चाहोगे ना तो कम से कम 4 से 5 घंटा आपको रखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास था नहीं। तो कम से कम हम लोग 2 से ढाई घंटा ही हम लोग टेंपल विज़िट किए, अच्छे से घूमे। गाइड ने बहुत अच्छा कुछ बताया, क्योंकि हम लोग को यहाँ से वापस क्रूज़ जाना था, वहाँ पे लंच करना था, फिर अगला जो हम लोगों को टेंपल देखना है ना उसके लिए हम लोग को मूव करना था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। बग्गी में घूमने में मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि थोड़ी देर और रहता तो थोड़ा और मज़ा ले लिए रहते, बट उतना टाइम नहीं था। लंच कर लेने के बाद हम सबके पास थोड़ा सा समय बचा था, तो हम लोग सोचे कि अपने क्रूज़ के टॉप में जाके थोड़ा सा व्यू का मज़ा लेते हैं। तो टॉप में आने के बाद आप ये जो सामने जो टेंपल दिख रहे हो ना, येलो येलो आपको जो दिख रहा है, देखो हम फोकस करके दिखा रहे हैं, यही हम लोगों को जाना है। यही टेंपल हम लोग का अगला डेस्टिनेशन है। इस टेंपल का नाम है कोवाम्बो टेंपल। हम सब निकल चले अब टेंपल के लिए लंच करने के बाद। टिकट काउंटर्स किधर? क्या पता। हम लोग आ गए थे टेंपल और हम लोग ढूंढ रहे थे कि टिकट काउंटर है कहाँ, क्योंकि किसी को दिख नहीं रहा था, ताकि हम लोग जल्दी से टिकट लें और अंदर जाएं। इस मंदिर को दोहरे मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके दो मेन गेट हैं। आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। और ये जो मंदिर है ना, होरस और सोबेक को समर्पित है। सोबेक जो मगरमच्छ के सिर वाले देवता हैं और होरस जो कि बाज के सिर वाले देवता हैं। एकमात्र ऐसा टेंपल है जिसको ट्विन टेंपल भी कहा जाता है। टेंपल से निकलकर हम लोग जा रहे थे क्रोकोडाइल के म्यूज़ियम। ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब वहाँ पे जो गाइड थे वो बताए कि जब रिसर्च किया गया था तो 300 मगरमच्छ की मम्मियाँ पाई गई थी, जिसमें से 300 तो नहीं, लेकिन कुछ मगरमच्छ की मम्मियों को यहाँ पे सिस्टमेटिक म्यूज़ियम में रखा गया है। रियल हैं सारे। ऐसा कहा जाता है कि ये मगरमच्छ नील नदी की रक्षा करते थे और इन मगरमच्छ की सेफ्टी के लिए, नील नदी की सेफ्टी के लिए, सलामती के लिए भगवान सोबेक की ये सब पूजा करते थे। एक बात, आप यहाँ किसी भी टेंपल में कहीं भी बाहर चले जाओ,
बाप रे, यहाँ के लोग आपकी जान खा जाएंगे अपना सामान बेचने के चक्कर में, चाहे शॉल है, स्कार्फ है, कुछ भी। आप परेशान हो जाओगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहोगे ना, आपके कंधे पे वो लोग रख देंगे, आप लोगे कैसे नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। दिन भर घूमने के बाद वापस हम लोग चले आए अपने चलते फिरते होटल में। अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे, फिर डिनर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने क्रूज़ के टॉप फ्लोर में जाएंगे, नील नदी की ठंडी ठंडी थोड़ी हवा खाएंगे। उसके बाद हम लोग आराम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो कल का अगला डेस्टिनेशन है वो हम लोग पूरे एनर्जी के साथ घूमें। आगे की वीडियो भी हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम लोग कहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।